कहा जाता है कि दुनिया की किसी भी कंट्री चले जाए तो उसकी इकोनॉमी कोई एक कंट्री नहीं संभाल सकता। ठीक है, उसकी इकोनॉमी संभालने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया की एक ऐसी कंट्री भी है कि जहाँ की इकोनॉमी सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक डिपार्टमेंट संभालता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पेरिस की। एफल टावर फ्रांस के अंदर नहीं होता तो गाइस सोचें फिर क्या होता। तो ये भी एक एवरेज कंट्री होता, एक नॉर्मल यूरोप कंट्री होता। और पेरिस इस टाइम दुनिया में लोगों का रुझान जो है पेरिस में सिर्फ और सिर्फ एफल टावर की वजह से। या फ्रांस पेरिस की सिंगल हैंडेडली इकोनॉमी अगर कहा जाए कि एफल टावर चलाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 2024 में 71 बिलियन यूरो टूरिज्म से जो है इन्होंने हासिल किया है। तो इससे ये साबित होता है कि एक कंट्री जो है वो जो है पूरा इकोनॉमी संभाल सकती है इस चीज़ को। ठीक है, और अगर मैं एफल टावर की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, एफल टावर बनाया गया था 1887 में और ये 2 साल के फास्ट पीरियड में कंप्लीट हुआ 1889 के अंदर, और इसका नाम रखा गया आयरन लेडी। तो जैसा कि क्विक के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये लैंड सिर्फ और सिर्फ 20 साल की परमिशन पे दिया गया था। उसमें बताया वाजिया था कि आफ्टर 20 ईयर्स ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन पहला ही साल 1990 में रिकॉर्ड 2 मिलियन टूरिस्ट पूरी दुनिया से एफल टावर में इकट्ठा करके दुनिया की नजरें एफल टावर पे हो गई। लेकिन असल सक्सेस एफल टावर को मिली 1906 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई। तो जो रेडियो स्टेशंस पे ऐलान किए जाते थे तो टावर की वजह से उनको बड़ा हेल्प आउट हुआ, उसकी वजह से वो असल फेम में आया। इसका नाम आयरन लेडी से गॉसवेल एफल रख दिया गया क्योंकि मेन कैरेक्टर इस एफल टावर का गॉनवास एफल था, मेन इंजीनियर था इस कंपनी में। ठीक है, तो वो मेन कैरेक्टर था। बाद में आयरन लेडी से उसका नाम चेंज करके गॉनवास एफल रख दिया गया। तो ये एफल टावर की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी जिसमें एफल टावर ने अपना इतना नाम बनाया। फिर देखते ही देखते एफल टावर जो है पूरी दुनिया का कैपिटल बन गया, और आज पूरी दुनिया का अगर यूरोप का स्पेशली कैपिटल कहा जाए तो वो लास्ट ईयर 30 मिलियन टूरिस्ट फ्रांस ने एक्सेप्ट किए थे, जिसमें से मोस्टली पेरिस में ही आए थे। उसके बावजूद हर साल जो है रिकॉर्ड टूरिज्म एक्सेप्ट करने में हमेशा पेरिस ही नंबर 1 पे आता है। इस साल भी 30 मिलियन टूरिस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। उसके बावजूद इनके जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनके जो मिनिस्टर हैं, स्टिल वो हैप्पी नहीं थे इस पे कि हमें और ज़्यादा टूरिज्म चाहिए। हालांकि नंबर 1 पे फिर भी और ज़्यादा टूरिज्म चाहिए। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे। अब उन्होंने लिमिट नहीं लगाई और ना लिमिट वो लगा सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि ये तो टूरिस्ट पे होता है कि वो जितना पैसा एक्सटेंड करे। लेकिन उसके बावजूद टूरिज्म सेक्टर जो था वो हैप्पी नहीं था फ्रांस का, हमें और टूरिज्म चाहिए। तो एक छोटी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि एफल टावर जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, और आज पूरी दुनिया का एक रुझान, इधर पूरी दुनिया आती है सिर्फ और सिर्फ एफल टावर देखने के लिए। और एक टावर से इन लोगों ने लास्ट ईयर 71 बिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है। मैं बताता चलूं, बहुत से मुल्कों की इतनी इकोनॉमी भी नहीं है जितना खाली एफल टावर फ्रांस को कमा के दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम।